जी। और मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आंदोलन जब भी होता है सलेमपुर में तो ये चेहरा सड़कों पे नजर आता है, पे लाल टोपी लिए और हाथों में लाल झंडा लिए, वो कामरेडों की निशानी है। और आज जो है सलेमपुर की क्या स्थिति है और सलेमपुर में विशाल धरना का कल जो है प्रदर्शन है और उस धरना प्रदर्शन को लेके कामरेड जो है बालवेंद्र मौर्य किन किन मुद्दों पे लेके कल सलेमपुर में उतरने वाले हैं, क्या मुद्दाएं होंगी और क्या प्रशासन से क्या मांग है उनकी। धन्यवाद जी कि आप हम लोग को लगातार जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उसको आप लगातार उठाते रहते हैं। ये जो हम लोग का कल का जो विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है वो गांव के अंदर ग्रामीण जो मजदूर हैं, ये खेत मजदूर यूनियन की तरफ से, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की तरफ से कल सलेमपुर ब्लॉक मुख्यालय पर धरना है सलेमपुर के। ये पूरे प्रदेश के अंदर है, पूरे प्रदेश के अंदर सारे ब्लॉकों और तहसील मुख्यालयों पर ये धरना चलेगा, क्योंकि सरकार ने इस बार जो बजट लाई है, जो आम बजट आया है उस बजट के अंदर में ये 99% जो जनता है उसके लिए बजट नहीं है। ये सिर्फ 1% लोगों के लिए, जो सबसे अमीर लोग हैं उनके लिए ये बजट है। तो ये बजट में हम लोग यह मांग करते हैं कि ये बजट जो है जनता के हित में होना चाहिए, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार सिर्फ कारपोरेट की तो सरकार है नहीं, तो कारपोरेटों को छूट देती है। अभी आपको जान करके हैरानी होगी कि सरकार ने लगभग 20 से 22 लाख करोड़ रुपया कारपोरेट घराने का इन्होंने माफ़ कर दिया। और गांव की गरीब जनता, अभी आप देखिए इसमें हम लोगों ने माइक्रो फाइनेंस का भी जोड़ा हुआ है, जो समूह लोन देते हैं, जो छोटे छोटे प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो गांव के अंदर एक समूह बना करके वो लोन दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं। और ऋण का ब्याज जो है लगभग 15-20% से ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो जो ब्याज देते हैं और दरवाजे पर जा करके उनको भला बुरा भी कहते हैं। वो कहते हैं कि आप बर्तन बेच दो, आप जेवर बेच दो, क्योंकि गरीब लोग हैं, 10-5,000 20,000 लोग ले लेते हैं। अगर समय पे नहीं भर पाते हैं तो ये लोग घर छोड़ के कितने लोग भाग रहे हैं और ये लोग 8 बजे रात तक बैठे रहते हैं उनके दरवाजे पे, मैं कई जगह देखा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ा हमारे अपने यहाँ का मुद्दा है, पूरे प्रदेश का मुद्दा है कि जो माइक्रो फाइनेंस, जो सरकार जो पहले छोटे छोटे ऋण देती थी गाँव के अंदर में बकरी पालन भेड़ पालन के जरिए और छोटे छोटे उद्यम के लिए, उस सरकार ने उन चीज़ों को बंद कर दिया और सारा प्राइवेट हाथों में दे दिया। और बैंक तो प्राइवेट कर ही रहे हैं लोग, सारा चीज़ तो निजीकरण के मामले में लोग चले गए हैं। और ये जो इन्होंने दिया है वो कम ब्याज पे, सरकारी हम लोग की मांग है ये, और पहले से भी सरकारें जो रही हैं वो देती रही हैं गाँव के अंदर उद्यमियों को, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को बंद कर दिया और माइक्रो फाइनेंस एक बड़ी पूंजी को इन्होंने मार्केट में उतार दिया। अब ये क्या करते हैं कि गाँव में कुछ महिलाओं का समूह बनाते हैं और वो कहते हैं कि फला आप इतना लोन ले लो और समय समय पे भरो, समय पर न भरने के कारण में हमारे यहाँ अपने देवरिया ज़िला के अंदर में रेवली के अंदर में 2 महिलाएं ऐसी यहाँ आपको मिलेंगी, मैं जिनको जानता हूँ कि जिन्होंने ट्रेन के आगे कूद करके अपनी जी हाँ, कर्ज नहीं भरने के कारण में। कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, क्योंकि वो दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, उनको बेइज्जती करते हैं। और इस तरीके का मामला आप पेपरों में भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कह रहा हूँ, इसका पूरा पक्का सबूत है हम लोग के पास में। तो ये जो आंदोलन होगा, हमारा मनरेगा जो गाँव का जो ग्रामीण मजदूर है उसकी दैनिक मजदूरी, क्योंकि आज की तारीख में अगर एक जीवन जीना है तो एक आपको मिनिमम बेसिक पगार तो आपको देना ही पड़ेगा। गांव के अंदर में जो मनरेगा मजदूर है, दुनिया की सबसे बड़ा कानून जो बेरोजगार जो रोजगार की गारंटी देता है, इसी पार्लियामेंट के सदन में आया और इसी लाल झंडे की मदद से आया था कि बेरोजगारों को काम मिलेगा 100 दिन का। जब आप अप्लाई करेंगे तो 15 दिन के अंदर उनको काम मिल जाएगा और 15 दिन के अंदर भी भुगतान मिल जाएगा। आपको जान करके हैरानी होगी कि मनरेगा में कई दिनों तक मजदूरों का पैसा बकाया है। यहाँ कई ऐसे गांव हैं, पद्मापार वगैरह की महिलाएं हैं और कल वो महिलाएं इस धरने में शिरकत करेंगे। तीसरी बात है कि आपको राशन कार्ड का सवाल देख लीजिए। अभी राशन कार्ड एक बड़ा मुद्दा बन के आ रहा है कि राशन कार्ड का नाम धीरे धीरे कट रहा है। आप देखिए जो पेटीएम जो फ़ोन आया, सरकार ने प्रमोट किया उसको कि हम पेटीएम के जरिए कैशलेस इंडिया डिजिटल के माध्यम से हम बनाएंगे। अब जो पेटीएम से जो लोग पैसे भेज रहे हैं, मान लीजिए कि आपकी पत्नी बीमार है, आपकी माँ बीमार है, अगर किसी वजह से आप ट्रांजेक्शन कर देते हैं आपके खाते में पैसा, तो सरकार आपको आयकर खाते में मान लेती है और आपका राशन कार्ड निरस्त करने का काम करती है। ऐसे हमारे यहाँ 20,000 से ज़्यादा इस देवरिया ज़िला के अंदर में राशन कार्ड से लोगों का नाम काट दिया गया। तो पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड का इसमें मांग है। तीसरी बात है कि आवास का क्राइटेरिया क्या है।
आपने देखा होगा कि 2022 के अंदर में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम पूरे देश के अंदर जो गरीब लोग हैं एक भी झोपड़ी नहीं दिखेगी, हम सारे लोग को 2022 तक का आवास दे देंगे। लेकिन आज के हालात क्या हैं आप जाके देखिए, पात्र व्यक्तियों के अभी तक दौड़ रहे हैं लोग, क्राइटेरिया बदल दिया जा रहा है। और हम यह मांग करते हैं कि कम से कम जो आवास की जो धनराशि है वो 5 लाख रुपए स्वीकृति किया जाए, क्योंकि आज की तारीख में जो ग्रामीण आवास के लिए पात्र जो पैसे हैं वो मात्र 1.5 लाख रुपया है और शहरों के अंदर 2.5 लाख रुपया है। आप मुझे बताइए कि क्या शहर के अंदर का ईंट और कंक्रीट का भाव अलग है, उसके छड़ का भाव अलग है, या गांव के अंदर क्या ईंट कंक्रीट या छड़ का भाव अलग है? इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि 2.5 लाख रुपये में कोई मकान नहीं बनती है। इसलिए जो देश का ग्रामीण मजदूर है, जो करदाता है, जो देश को चलाने वाला है, जो अगर वो आवासहीन है तो सरकार के वादे के अनुसार सरकार को आवास के लिए उनकी 5 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत किया जाना चाहिए। तीसरी चौथी बात हम लोग की जो एक बड़े पैमाने पे चल रहा, सरकार बिजली का निजीकरण कर रही है। ये लगातार इस लाल झंडे के लोग और लाल झंडे के साथी जो ग्रामीण स्तर के अंदर में ये सवाल को उठा रहे हैं, कहीं इसका विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, विरोध काफ़ी चल रहा है यूपीएससी मीडिया में, कहीं ऐसे नहीं। मीडिया तो देखिए, मीडिया तो एकदम सरेंडर कर चुका है। अभी देखिए, आप कल ही आप देख लीजिए, मीडिया हमारे यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अभी हमारे यहाँ माननीय लक्ष्मी जी हमारे यहाँ से राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कल सदन के अंदर ये बोला कि इस सरकार ने पूर्वांचल के बड़े बड़े रास्ते खोल दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मैं इससे माध्यम से कि माननीय महोदया, आपका क्षेत्र है, आपके क्षेत्र में रामपुर से मगारा मार्ग कितने साल हो गया? आप मुझे बताएं और इस जनता को बताएं कि रामपुर का रोड 7 सालों से जर्जर पड़ी है। उस रोड पे चल करके 2 लोग मर चुके हैं। एक महिला की गाड़ी गिरने से उनकी मृत्यु हो चुकी है। दूसरे एक रोशन सिंह जी हैं जो हमसे पर्सनल मुलाकात हुई और बात हुई थी, वो बाइक लेके गिर गया, उनका पैर का हड्डी टूट गया था। आप मुझे बताइए कि 7 साल हो गए। आप भी जहाँ से निवास करते हैं सलेमपुर 14 साल लगातार उसके लिए भूख हड़ताल पे भी बैठा गया। उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि भाई सारे आप देखेंगे जो पहले कार्यकाल में 2014 कार्यकाल में माननीय सांसद कलराज मिश्र ने उसको गोद लिया था। आदर्श गांव की बात चली थी, आज तक नहीं रहा वो गांव में आदर्श तो छोड़िए, वो अब क्या कहा जाए, इस देश का दुर्भाग्य रह गया कि वो इतनी एक पॉपुलर जगह है वो प्यासी, 100 काशी में एक प्यासी बोलते हैं उसको। सर मैं इसको 25 बार उस सड़क के लिए मैं वीडियो चलाया हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे किसी बात पे जो है कोई सुनवाई नहीं हुई। कितना दुर्भाग्य है कि वहाँ से लाखों लोग डेली सफर करते हैं, कम से कम 20 स्कूल की बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है वहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। देखिए सर, इनको क्या करना है कि जो पूर्वांचल का जो बड़ा बड़ा रूप दिखाया जा रहा है वो कारपोरेट घरानों की उनके पे बड़ी नज़र है। आपको अंदाजा आप जान करके हैरानी होगी कि ये पूरे देश के अंदर में 28,000 किलोमीटर का हाईवे का जाल फैला हुआ, उसमें कारपोरेट की नज़र है। अब वो उसका भी निजीकरण करेंगे आने वाले समय में, और सारे 60-70 किलोमीटर के अंदर में सारे टोल टैक्स बिठा दिए जाएंगे, जिससे जनता के जेब से उसकी वसूली की जाएगी। और मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं आपके वजह से मैं लोगों को जानकारी भी देना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि इस देश का ग्रामीण जो जनता है, जो आम जनता है, वो कितने लोग हैं जो हाईवे से सफ़र करते हैं, जिससे सफ़र करने का हमारे भारत के रीढ़ कही जाने वाली सफ़र के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी ट्रेन। आज ट्रेन की हालत क्या कर दिया इन्होंने, ट्रेन का जर्नल डब्बा कम कर दिया, स्लीपर डब्बे कम कर दिए और एसी बढ़ा दिएगा। जो आप बिलियनों सौ भी बदतर है आज की आपने देखा होगा, पूरा ऐसा नहीं कि मैं कह रहा, आप सोशल मीडिया से देख लीजिए, टीवी के माध्यम से देख लीजिए, या पेपर में भी ऐसा देख लीजिए कि ट्रेनों के अंदर कितनी भीड़ है जी। आपने देखा अभी बहुत इस सरकार का कितना बड़ा आयोजन था, उसमें क्या हाल थे लोगों के, इनको अपनी पर्सनल गाड़ियाँ छोड़नी पड़ी। और किस किस तरीके का जर्नल, जब आम जनता है जो इस देश की 90% जनता है वो जर्नल में सफ़र करके, जिसके पास पैसे नहीं है वो कर लेती है सफ़र। आज मुझे बताइए जो 300-400 रुपये में बम्बई जाने का सफ़र है, आज वो 1600-1700 रुपये हो गया, क्योंकि जिस डब्बे में 13 डब्बे होते थे स्लीपर के, उस 13 डब्बे के अंदर में अदर लोग भी वेटिंग वगैरह पे चले जाते थे, आज उसको आपने AC बना दिया। और जब AC बना देंगे तो आम जनता तो उसका नहीं कर सकते ना। तो ये जो भारत ये जो बनाना चाह रहे हैं वो 2 तरह का भारत बनाना चाह रहे हैं, एक तरफ अमीरों का भारत, दूसरी तरफ गरीबों का भारत। इसलिए
हम लोग इस लाल झंडे के साथ ही बहुत सारे और भी कई सवाल हैं जो लगातार हम लोग उठाते रहे हैं। और ये 6 मार्च के दिन जो हमारा मेन जो मुद्दा होगा स्मार्ट मीटर ऐसा आया है कि जनता के जेब से रुपया निकालने का, इसको भी प्राइवेट कर दिया और ये अडानी के हाथों में चला गया। तो ये क्या है कि स्मार्ट मीटर ऐसा है जिसमें चिप लगा हुआ है। आने वाले समय में जिस तरह हम लोग मोबाइल का रिचार्ज करते हैं उसी तरीके से इसका भी हमको रिचार्ज करना पड़ेगा। आज की तारीख में आप देखिए कि प्राइवेट लूट किस तरह से है। जियो सबसे पहले आया, उसने 90 रुपये के अंदर में पहला तो फ्री दिया, 6 महीने तक 5000 गाने देखो, 5000 मूवीज़ देखो। उसके बाद से 99 रुपये का रिचार्ज किया। आज की तारीख में 600-700 रुपये का रिचार्ज है 3 महीने का। उसी तरीके से गांव के अंदर भी स्मार्ट मीटर इस तरह बोल के लगा रहे हैं कि ये स्मार्ट मीटर है, इससे बिल कम आएगा। लेकिन आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये रिचार्ज सिस्टम हो जाएगा। आप जब भी आपका रिचार्ज ख़त्म होगा, आपका रात को 12 बजे ही लाइट कट जाएगी। और आप जानिए दक्षिणांचल और पूर्वांचल में वाराणसी और दक्षिणांचल में आगरा, इन्होंने एकदम प्राइवेट निजीकरण का इन्होंने रास्ता खोल दिया है। और इससे 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी प्रभावित होंगे, ये इनके निजीकरण के रास्ते के। तो ये हितैषी सरकार नहीं है, ये तो जन विरोधी सरकार है। और हम तो अपनी मांग सरकार से रखते ही हैं और इसी के ओर करके लेकर के कल हम लोग एक बड़े विशाल हम लोगों ने लगातार गांवों के अंदर पर्चा अभियान चलाया है और हम लोग कल तहसील मुख्यालय को घेरने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बात